ये है रेडियो IIMT 90.4 FM। मैं हूं आपका दोस्त आरजे आदेश और शो का नाम है सलाम मेरठ, जहां पर हर रोज 10 से 12 के दरमियान मैं आपसे करता हूं कुछ खास बातें। आज ये शो बेहद ही खास होने वाला है क्योंकि आज मैं अकेला नहीं हूं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे खास मेहमान महावीर विनोद राणा जी मौजूद हैं, जो कि 2 टाइम वर्ल्ड MMA और किक बॉक्सिंग में चैंपियन रह चुके हैं। तो आज हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे साथ है और मेरठ वालों के सामने वो कुछ खास बातें हमें बताने वाले हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री राम। जय श्री राम जी। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका ये सफर जो है ये कब शुरू हुआ और आपने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। देखिए, मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी अगर आप बताएं तो और अच्छा लगेगा सर। सभी मेरठ वासियों को मेरा जय श्री राम, जय माँ भवानी। मेरा नाम महावीर विनोद राणा है और मैं डिस्ट्रिक्ट हापुड़ से बिलोंग करता हूँ। गांव मेरा सपनावत है। क्वालिफिकेशन से मैं MBA और MCOM हूँ और पेशे से मैं एक अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी हूँ। 2 बार का वर्ल्ड चैंपियन हूँ प्रोफेशनल MMA और किक बॉक्सिंग में। इसके अलावा मैंने इंटरनेशनल पर 4 बार मैराथन में भी भाग लिया है और इसके अलावा मैं 4 बार WWE की तर्ज पर 4 बार प्रो रेसलिंग भी खेल चुका हूँ। इसके अलावा मेरा 1 मिनट में 360 पंच का रिकॉर्ड है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा भी नाम है, जो कि 360 अब का वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इसके अलावा मैंने जूजुत्सु में इंटरनेशनल थाईलैंड में गोल्ड मेडल जीता है और इसके साथ मैंने जूजुत्सु वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी 25 रैंकिंग प्राप्त की थी और अभी मेरा एशियन बीच गेम्स और माउंट एवरेस्ट के लिए चयन हो चुका है। और सभी दर्शकों से यही है कि आप मेरी दुआ करें जिससे हमारा तिरंगा पूरे भारत में लहरे। बिल्कुल सर, बहुत सबकी दुआएं आपके साथ हैं। तो ये सफर जो आपका शुरू हुआ है, कैसे हुआ, क्या क्या मुश्किलें आपके सामने हैं, क्या क्या मुश्किलें आप अभी भी फेस कर रहे हैं, वो सब बातें हम आपसे करेंगे। जैसे कि मैंने कहा था, आप लोग जो हमें सुन रहे हैं, मैंने कहा था कि बहुत खास मेहमान हमारे साथ हैं, सच में खास है। तो महावीर जी से और बहुत सारी बातें हैं जो करेंगे, लेकिन अभी रुकते हैं प्यारे से गाने के लिए। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए मेरठ का नंबर 1 रेडियो स्टेशन रेडियो IIMT 90.4 FM, मेरे यानी कि अपने दोस्त RJ आदेश के साथ। सर, जैसे जहाँ पे आपने नाम है सलाम मेरठ, मैं हूँ आपका दोस्त RJ आदेश और आप सुन रहे हैं रेडियो IIMT 90.4 FM। आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान हमारे मौजूद हैं, जो है महावीर विनोद राणा जी, जो कि 2 टाइम वर्ल्ड MMA एंड किक बॉक्सिंग में चैंपियन हैं और 3 बार इंटरनेशनल मैराथन में भी वो हिस्सा ले चुके हैं। अभी बहुत सारे सपने हैं जो वो देश के लिए पूरा करने वाले हैं। तो मैं सर आपसे जानना चाहूंगा कि जो आपने ये अपनी ट्रेनिंग है ये कब से स्टार्ट की और सर कहाँ से आपने शुरुआत की। सबसे पहले मैंने गांव से मिट्टी के अखाड़ों से मैंने ये शुरुआत की है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड, मेरे पिताजी बहुत छोटे किसान थे और वहीं से मैंने धीरे धीरे रेसलिंग की दुनिया में मैंने कदम रखा। 8 साल मैंने रेसलिंग की है 2009 तक जी। उसके बावजूद मुझे जो कोच मेरे थे उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया कि कहीं बाहर जाकर हमारा ट्रायल किया जाए, कहीं ट्रायल के लिए ले जा जाए। तो मैं गाजियाबाद में पहुंच गया तो मैंने MBA में एडमिशन ले लिया। तो फिर मैंने वहां से रेसलिंग की को छोड़कर मैंने मार्शल आर्ट में मैंने ट्रेनिंग ली। तो उसके साथ साथ मैंने नेशनल रेसलिंग की वजह से मेरा बैकग्राउंड जो मजबूत था जी, वहां से मैं खुद को स्ट्रांग बनाने में साबित हुआ। तो इसके बावजूद फिर मैं नेशनल खेला, नेशनल से अंतर्राष्ट्रीय से वर्ल्ड चैंपियनशिप। लेकिन इसके बीच बहुत समस्या आई। सरकार का कोई सपोर्ट नहीं था, लेकिन मेरे देशवासियों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मेरे हुनर को ये जो मेरठ की जनता आपको सुन रही है, तो नमस्कार मेरठ या सलाम मेरठ, जो भी आपको सही लगे सब बोल दीजिएगा, ठीक है। जय श्री राम बोलते हैं। जय श्री राम बोल दीजिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, वो तो अपने हिसाब से जो भी जय श्री राम अपना नाम बोल देना। मैं बता दूं कि मैं मेरठ का ही हूँ। मेरा नाम ऐसे मैं RJ आदेश बोलता हूँ। मेरा पूरा नाम आदेश चौधरी है, तो यहीं से मैं बिलोंग करता हूँ, गिरजा गाँव का रहने वाला हूँ। ठीक है हमारी, पहले शुरू करें? हाँ बिल्कुल, रेडी। ठीक है। अब मैं ऐसे कीजिएगा, जैसे कि ऐसा होगा, अगर मैं सवाल पूछूं तो मेरा आ जाए, है ना। अगर सर जवाब देंगे सर का आ जाए, ताकि एकदम पता चलता रहे कि चीजें सही से चल रही है। या तो आप यहाँ से कर लो, ऐसे भी मुझे या तो बीच से आदत कर पड़ लो। गई ऐसा आएगा बिल्कुल से। जिसे लोगों का प्यार मिला, मोहब्बत मिली, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? शुरू से ही मेरे दोस्तों और मेरे देशवासियों का बहुत सपोर्ट रहा है जी। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है
और मैंने उनके सपोर्ट का और उनके जो भी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है उनकी मैंने अब आपने प्रूव किया है कि वो सही है। मैंने साबित किया है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। जी जी। और मैंने उनका जो सपोर्ट है, उनका सपोर्ट है, मैंने उनके जो साबित कर दिया कि मैं कुछ लायक जी हूँ। जी। और उसके बावजूद मैंने कई गोल्ड मेडल दिए, कई अंतर्राष्ट्रीय मैराथन में भाग लिया। मैं वर्ल्ड का पहला खिलाड़ी हूँ जो एक साथ कई खिलाड़ियों में भाग लेता हूँ। मैराथन में, प्रो रेसलिंग में, मार्शल आर्ट में, अरे ताइक्वांडो में मैं एक साथ भाग लेता हूँ। तो सर ये जैसे आप इतने सारे खेलों में एक साथ भाग लेते हैं, तो इसमें आप जैसे प्रैक्टिस करते हैं तो आप बिल्कुल देसी अपना घर पे प्रैक्टिस करते हैं कैसे? हाँ, मैं बिल्कुल देसी प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा, जैसे जो लोग सप्लीमेंट वगैरह यूज करते हैं तो उसको उन्हें मतलब नहीं करना चाहिए, आप बिल्कुल देसी खाना इस्तेमाल करते हैं? मैं बिल्कुल देसी खाता हूँ, गाय का दूध पीता हूँ। जी करते। चलिए इसी बारे में आपसे बहुत सारी बातें और हैं जो करेंगे ताकि लोग जान सकें कि खाली सप्लीमेंट से कुछ नहीं होता है। अगर हम देसी खाएंगे, सही खाएंगे तो भी वो हमारे शरीर को जान दे सकता है। चलिए बहुत सारी बातें हैं जो महावीर जी से करेंगे, लेकिन रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए मेरठ का नंबर 1 रेडियो स्टेशन रेडियो IIMT 90.4 FM मेरे यानी कि अपने दोस्त RJ आदेश के साथ। कि आप बता रहे थे कि आपने जो भी चीजें की हैं वो सब देसी तरीके से की हैं, आपने अखाड़े बनाए, देसी बनाया, आपका खान पान भी देसी रहा है। जी, जी। तो ये आपकी शुरुआत ऐसे कब से हुई थी अगर देखा जाए तो? मैंने 1995 से अपनी रेसलिंग की दुनिया स्टार्ट की थी। स्टार्ट की थी आपने खुद ही अपने अखाड़े उखाड़े बनाए थे सर? जी हाँ, गांव में अखाड़ा है तो जी। मैंने वहीं से स्टार्ट की थी। वहीं से शुरू की थी? क्योंकि गांव में पहले अखाड़े थे। जी, जी, जी। कहीं कहीं अभी भी हैं। जी। और मैंने वहीं से स्टार्ट की और धीरे धीरे मैंने अपने पेरेंट्स के सपोर्ट से और देशवासियों के सपोर्ट से यहाँ तक अब मेरा एशियन के लिए और माउंट एवरेस्ट के लिए चयन हो गया है। जी। ये सब हमारे देशवासियों के सपोर्ट की कारण है जो मैं यहाँ तक हूँ। तो सर आप कई साल से, जैसे कि आपका सफर रहा है, कई साल से आपका सफर रहा है, तो काफी मुश्किलें भी आई होंगी, परेशानियां भी आई होंगी, आपका मन भी टूटा होगा, तो वहां पर सर आपने कैसे हिम्मत अपनी बनाए रखी? क्योंकि मैंने बहुत सी कहानी पढ़ी है महाराणा प्रताप की, बड़े बड़े महापुरुषों की। जी जी। उसमें वही लिखा रहता है कि जो हट गया वही हार गया। मतलब जो अगर आप लगे रहेंगे, डटे रहेंगे तो आपके सपने जरूर पूरे होंगे। क्योंकि जो अपनी मुश्किलों को, अपनी क्या बोलते हैं उसको, परेशानियों को, और जो अपनी परेशानियों को एक मजबूत इरादे, अपने मनोबल को मजबूत बना लेता है, वही मैदान में डटा रहता है। जो बीच में हार गया, समझ लो उसकी बिल्कुल इतिहास खत्म है, कहानी खत्म है। इतिहास बनाने के लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा। जी जी जी। और संघर्ष के साथ साथ अपने आप को खुद मोटिवेट करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम मोटिवेट नहीं होंगे, कम से कम अब तो बहुत सारे लोग हैं जो महापुरुष हैं, हम उनको देखकर भी मोटिवेट हो सकते हैं। लेकिन हाँ, हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। अगर हिम्मत तुम्हारे पास है, सफलता जरूर मिलेगी। जरूर मिलेगी। क्योंकि भगवान के देर है, अंधेर नहीं है। अंधेर नहीं है। मतलब कहने की बात यह है कि आपका मन मजबूत होना चाहिए। जी, जी, तो ये परेशानी तो सबके जीवन में आती है, लेकिन अगर आपका मन मजबूत है तो आप किसी मंजिल को पा सकते हैं। बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। और उम्मीद करता हूँ जो लोग हमें सुन रहे हैं वो भी इस बात को ध्यान में रखेंगे कि अगर आपका मन मजबूत है, आप सच में कुछ करना चाहते हैं, तो कोई भी परेशानी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। चलिए और भी बहुत सारी बातें हैं जो महावीर जी से करेंगे, लेकिन अभी रुकते हैं एक प्यारे से म्यूजिकल ट्रैक के लिए। जब आप कहीं, जैसे आपने कहा कि आप इंटरनेशनल भी जा चुके हैं, जी, जी। आपने कई जगह पे पदक जीते हैं, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपने कहाँ कहाँ पदक जीते हुए हैं। लेकिन मुझे पता है, लेकिन जो हमारे श्रोता हैं उनको एक बार आप बता दें। बिल्कुल। जी। अभी मैंने नेशनल में ताइक्वांडो में मेरा सिल्वर मेडल है जी। किक बॉक्सिंग में मेरा गोल्ड मेडल है और 4 बार मेरा अंतर्राष्ट्रीय मैराथन में अच्छा जी जी। रिकॉर्ड्स है। तो सर आपने बाहर कहाँ कहाँ मतलब भाग लिया हुआ है? अभी मैंने 2019 में जुत्सु में इंटरनेशनल थाईलैंड में गोल्ड मेडल जीता था। ओके सर। और इसके साथ साथ मैंने आबू धाबी में जी। वर्ल्ड चैंपियनशिप में जुत्सु में 25वीं रैंक प्राप्त की थी। अभी मेरा जो जुत्सु में जो रैंकिंग है, फर्स्ट नंबर पे है इंडिया में। तो उसके अकॉर्डिंग मेरा सिलेक्शन हुआ है एशियन बीच गेम्स के लिए, जी, जो 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक चाइना में होने जा रहे हैं। चलिए सर। तो उसकी हम तैयारी कर रहे हैं और बहुत देशवासियों का सपोर्ट मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है। जी जी। जिसके साथ साथ हम मेहनत कर रहे हैं और साबित करेंगे कि
फिर से हमारे देश के लिए फिर मेडल आए। चलिए सर, बड़ी अच्छी बात है, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जी, और मैं धन्यवाद। ये करता हूँ कि जो भी हमें सुन रहे हैं, बल्कि पूरे देश की दुआएं आपके साथ होंगी, और आप जैसे हमेशा अच्छा करते आए हैं ऐसे भी आप इस बार भी अच्छा करेंगे। जी, जी। तो सर, ये और बहुत सारी बातें जो आपसे करनी है। मैं जानना चाहूंगा आपसे कि जब आप कोई इंटरनेशनल गेम के लिए जाते हैं तो उससे पहले क्या तैयारी करते हैं, इस बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कोई गाना सुन लेते हैं। बिल्कुल। तो चलिए आप लोग कहीं मत जाइए, सुनते रहिए मेरठ का नंबर 1 रेडियो स्टेशन रेडियो IIMT 90.4 FM मेरे यानी कि अपने दोस्त RJ आदिश के साथ। और इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, रेसलर भी हैं और किक बॉक्सिंग में भी अपना नाम कर चुके हैं, और साथ ही साथ देश के लिए वो मेडल भी ला चुके हैं। अब वो चाहते हैं कि देश के लिए एक बार एवरेस्ट को फतेह जरूर करें। तो सर, हम उनसे बातें करें। सर, जैसा कि आप इंटरनेशनल में जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गेम खेलते हैं, तो उससे पहले किस तरह की तैयारी आप करते हैं सर? सबसे पहले हम अपने माइंड को मेकअप करते हैं, अपने ध्यान केंद्रित करते हैं कि हमें किस तरह से ट्रेनिंग करनी है, हमें ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या जरूरत है, और हमें अगर जीतने के लिए हमें क्या क्या करना है। बिल्कुल हमें एक ध्यान लगाकर उस प्रैक्टिस को करना है जी। क्योंकि जब तक हम खुद को मेकअप नहीं करेंगे, खुद को तैयार नहीं करेंगे, खुद पर हम केंद्रित ध्यान नहीं लगाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है, ध्यान भटक जाता है। जी जी जी, क्योंकि जब तक हम खुद से मेहनत नहीं करेंगे तो कोच हमें कोई नहीं सिखा सकता। बिल्कुल सर। कोच बस रास्ता बता सकता है, चलना बता सकता है कि इधर चलो, करना हमें खुद से पड़ेगा। क्योंकि जो मोटिवेट लेकर यहाँ खुद से मेहनत करते हैं और जिन्हें लगन होती है हमें करना है, तो वो बिना कोच के भी कर सकता है। क्योंकि अब तो ऐसा माध्यम है यूट्यूब, आप वहां से भी सीख के कर सकते हैं। मैंने यूट्यूब के माध्यम से सीखा था, यूट्यूब से ही मैं देख कर प्रैक्टिस करता हूँ जी। तो आज का गुरु तो मेरा वही है, यूट्यूब चैनल। और वैसे सर, आपको बहुत कई सालों का तजुर्बा भी है, तो आप अपने आप को खुद बहुत अच्छी तरीके से सिखा भी सकते हैं चीजों जी, को, जी, जी। बल्कि आप लोगों को भी सिखा सकते हैं जी, इस जी। बारे में। तो सर, इस बार पूरी उम्मीद है कि आप मतलब आपकी तैयारियां पूरी हैं अगर देखा जाए तो। जी जी, तो इस बार आप मेडल लाके रहेंगे देश के बिल्कुल लिए। बिल्कुल। चलिए, जैसे मैंने कहा कि हम हर बार दुआ करेंगे जब भी आप बाहर जाएंगे, अभी भी हम दुआ करेंगे कि आप जो भी करें वो बहुत अच्छा करें। जी। तो सर, जैसे कि अभी हमने सुना है कि लोग सप्लीमेंट लेते हैं अपने शरीर में एनर्जी के लिए, तो क्या आप, जैसे आपने देसी पूरा सब चीज कुछ खाया पिया, आपका खान पान देसी रहा है पूरा, तो आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो आज के युवा हैं उनके लिए, जी, कि वो क्या कैसा खान पान रखे हो? क्योंकि आज की जो शरीर है, जो बच्चे हैं वो ये सोचते हैं कि मेरा शरीर दिखे, जी अंदर से स्ट्रांग हो या ना हो, लेकिन बाहर से दिखना चाहिए। जी जी जी, लेकिन जब तक आप अंदर से स्ट्रांग नहीं होगे तब तक आप बिल्कुल मजबूत नहीं हो सकते। आपके अंदर कभी भी बीमारी लग सकती है, उसका पता नहीं चलेगा। इसलिए आपको देसी, क्योंकि हमारा शरीर प्रकृति से बना होता है, जी। तो हमें प्रकृति की चीज हमें चाहिए। बिल्कुल। प्रकृति की चीज बहुत होती है, अश्वगंधा है, सतावर है, बहुत जी, सारी जी। चीजें हैं। तो इनके आगे सब चीजें फेल है, अगर कोई बिल्कुल, आर्टिफिशियल बिल्कुल। दुकान की चीजें वो सब फेल है जो ये चीजें होती हैं। क्योंकि हमारा प्रकृति से बना हुआ है तो हमें प्रकृति चीज चाहिए। जी। अगर नहीं खाओगे तो बेकार हो बेकार हो जाओगे। जाओगे। चलिए, बहुत अच्छी, बहुत काम की बात आपने बताई। मैं उम्मीद करता हूँ जो भी युवा हमें सुन रहे हैं जी। वो इस बात पर जरूर ध्यान लगाएंगे। इवन मैं भी इस बारे में थोड़ा सोचूंगा कि मैं भी बाहर की चीजें कम खाकर जो हमारी प्राकृतिक चीजें हैं उन पर ध्यान दूं। बिल्कुल। चलिए सर, और बहुत सारी बातें हैं जो आपसे करनी है, अभी कुछ गाने सुन लेते हैं। बिल्कुल। तो जो हमें सुन रहे हैं कहीं मत जाइए, आप सुनते रहिए मेरठ का नंबर 1 रेडियो स्टेशन रेडियो IIMT 90.4 FM मेरे यानी कि अपने दोस्त RJ आदिश के साथ। रेडियो IIMT 90.4 FM, मैं हूं आपका दोस्त RJ आदेश, और शो का नाम है सलाम मेरठ, जहां पर हर रोज 10 से 12 के बीच में मैं आपके लिए लाता हूं कुछ खास बातें। आज मैं आपके लिए बहुत ही खास मेहमान लेकर आया हूं जो हमें बहुत सारी बातें बता रहे हैं, और उन्हें तजुर्बा है। वो काफी साल से पहलवानी में, रेसलिंग में, किक बॉक्सिंग में, देश में और विदेश में मेडल जीत चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महावीर विनोद राणा जी की, जो हमें अपने बारे में बता रहे हैं, और जो आपका प्यार है उन्हें कितना सपोर्ट करता है वो सब बातें आपसे बता रहे हैं। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे आप इतने सालों से इस फील्ड में हैं, इतने सालों से आप गेम खेल रहे हैं, तो आपको जैसे सरकार का पूरा सपोर्ट मिला होगा, बिल्कुल। या आपको मिल रहा होगा, या आप उम्मीद करेंगे आगे, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि किन किन लोगों का आपको सपोर्ट मिला है, और आपको उम्मीद है कि आगे भी आपको इनका सपोर्ट मिलेगा? मुझे सरकार से और मेरी जनता से बहुत सपोर्ट मिला है जी और मिल रहा है, जी क्योंकि हमारे राज्य की सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, टैलेंट और हुनरबाजों की बहुत कदर करते बिल्कुल, हैं, जी, जी, जी। बहुत सपोर्ट करते हैं, जी जिनमें बहुत सारे नाम हैं। मैं आपको बता दूं, जी सबसे पहले हमारे माननीय योगी जी हैं, जी, बिल्कुल। जो हुनरों का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं, बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और उनके बाद है हमारे खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी जी, जी जो खिलाड़ियों का और जो भी हुनरबाज हैं उनका बहुत सम्मान करते हैं। जी
और उनका बहुत सपोर्ट रहा है और ऐसा ही सपोर्ट मुझे मिलता रहे, जिससे मैं अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लाता रहूं, देश का तिरंगा विदेशों में लहराता रहूं। जी। और भी नाम हैं, जैसे मेरठ से सतवीर त्यागी जी हैं और राजेंद्र अग्रवाल जी हैं जी। और हमारे क्षेत्र से हापुड़ से धौलाना विधानसभा से वाईपी सिंह जी हैं, जो बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र के वाईपी सिंह जो बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है और बहुत सपोर्ट करते हैं। और जनता तो आपको प्यार करती ही है। और जनता तो मुझे प्यार करती है, उनके सपोर्ट से सब कुछ हो रहा जी है। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे देश की बात हो चाहे विदेश की बात हो, जी। जहाँ जहाँ आप गए हैं वहाँ जी। आपको प्यार मिला है। बिल्कुल। और ऐसे ही मैं पूरी दुआ करूंगा, उम्मीद करूंगा कि जैसे कि आपने बताया, जिनके आपने नाम लिए वो आपको सपोर्ट करते हैं, आपको सपोर्ट करते रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, हम कितनी मेहनत करें लेकिन हमें अपनों का सपोर्ट जरूर चाहिए होता है। मेरठ से भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है, बहुत चलिए, प्यार मिल रहा है। बड़ी अच्छी बात है जी। तो मेरठ के लोग सुन रहे हैं, आपको प्यार दे रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ऐसे आपको प्यार बना रहेगा बिल्कुल, बिल्कुल। जी। और कुछ बातें हैं जो आपसे करेंगे, लेकिन रुकते हैं कुछ गानों के लिए। आपको गाना सुनना चाहेंगे? आप गाने वाने सुनते हैं सर? बिल्कुल सर, सुनता हूँ। कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप? उसका क्या नाम, उसका दिल वाले का, जी, कौन सा गाना? एक ऐसी लड़की थी। जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो क्या आप भी इसी गली से गुजरे हैं कभी? चलिए, कंप्यूटर वहां से यही गाना हम सुन के आते हैं। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए मेरठ का नंबर 1 रेडियो स्टेशन, रेडियो IIMT 90.4 FM, मेरे यानी कि अपने दोस्त RJ आदेश के साथ। मैं हूं आपका दोस्त RJ आदेश और शो का नाम है सलाम मेरठ, जहां पर हर रोज 10 से 12 के दरमियान मैं आपसे करता हूं बहुत सारी बातें। और आज बहुत सारी बातें हो रही हैं विनोद राणा जी से, जो कि हापुड़ से हैं और देश और विदेश के लिए बहुत सारे मेडल वो ला चुके हैं अपने खेल के जरिए, अपनी मेहनत के जरिए और अपने टैलेंट के जरिए। और आज हमें बहुत सारी काम की बातें वो बता रहे हैं। तो सर, आपने बहुत सारी बातें हमें बताई कि आपने कब शुरू किया, कैसे शुरू किया, आपने किन चीजों में, इवेंट में आपने मेडल हासिल किए हैं और आप आगे क्या करने वाले हैं। जी, जी। जैसे कि आप एवरेस्ट की चढ़ाई करना चाहते हैं अब, जी। और आप गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की भी तैयारी कर रहे हैं। तो सर, पूरा प्यार, पूरा सपोर्ट आपके साथ है। मैं दुआ करूंगा कि आप सब कुछ ये चीजें हासिल करें। सर, जैसे कि आपको इतना तजुर्बा है, इतना एक्सपीरियंस है, तो कोई आप मैसेज जो हमारी जनता है, जो हमें सुन रहे हैं, उन तक सर कुछ पहुंचाना चाहेंगे? मैं अपने श्रोतागणों से बस एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा, जी, क्योंकि छोटी सी बात अगर समझोगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सबसे पहले हमारा स्वास्थ्य सबसे बढ़िया होना चाहिए, जी, और दूसरे नंबर पे हमारा चरित्र बहुत अच्छा होना चाहिए। हमारा स्वास्थ्य तो सही है, लेकिन चरित्र अच्छा नहीं है तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल सर। और स्वास्थ्य को लेकर हमारी बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि हमारा शरीर प्रकृति से बना हुआ है, पहले भी मैं बता चुका हूँ। जी जी, तो हमें उसे बनाने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए हमें प्राकृतिक चीजों की जरूरत होती है। आप सप्लीमेंट के साथ साथ अपनी प्राकृतिक चीज खाइए, बहुत सारी चीज हैं, अश्वगंधा है, सतावर है और सफेद मूसली है, बहुत सारी हमारी देसी हैं। जी। बार बार आप इस बात पे लोगों का ध्यान केंद्रित करते हैं कि इन बिल्कुल, चीजों खाएगी, देसी चीजें हैं ये, जी, और बहुत फायदा ये करेंगे। क्योंकि हमें लंबे समय तक चलना है, अगर खेल जी। के मैदान में लंबे समय तक चलना है तो हमें प्राकृतिक चीज खानी पड़ेगी बिल्कुल सर। और डुप्लीकेटों से बचना पड़ेगा। जी। अगर हमें लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो हमें प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल जरूर करना है। और सबसे पहले स्वास्थ्य और चरित्र को अच्छा रखना है, क्योंकि जब तक हम दोनों को अच्छा नहीं रखेंगे, ना तो हमारे समाज में इज्जत होगी, ना हम आगे बढ़ पाएंगे। चलिए सर, बहुत 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 अच्छी बात आपने बताई है सर, कि अपना स्वास्थ्य और अपना चरित्र मजबूत होना, अच्छा होना बेहद जरूरी है। जी जी। तो सर, ये बहुत सारी बातें थी जो आज महावीर विनोद राणा जी हमसे की है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, जनता से जुड़ने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सर आपको अच्छा लगा होगा मेरठ में आकर। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। तो जो लोग हमें सुन रहे थे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी बहुत सारी चीजें जानने को मिली होंगी, सीखने को मिली होंगी। तो अपना प्यार भी बनाए रखिए, अपनी दुआएं रखिए विनोद जी के लिए, और बहुत सारी चीजें हैं जो हम आगे आने वाले समय में करने वाले हैं। तो आज के लिए इस शो में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का प्यार कीजिए और अपने चरित्र पर, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखिए। तो सुनते रहिए मेरठ का नंबर 1 रेडियो स्टेशन, रेडियो IIMT 90.4 FM। अब मुझे यानी कि अपने दोस्त RJ आदेश को दीजिए इजाजत। बाय बाय एंड टेक केयर।